हुसैन अब सर्कस में आ गया, आ गया। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सौम्या टंडन और स्वागत है आपका डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन में। आज जब से मैं सेट पर आई हूँ मेरे साथ सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। जैसे ही मैं एंटर हुई सुरेंद्र का तबला बोला, सौम्या बहन जी आई लव यू। मैं तो डर के अर्चना जी की चेयर पर बैठ गई। तो चेयर मुझसे कहती है आज 4 साल में पहली बार चैन की सांस मिली है। ये तो कुछ भी नहीं है। पास में दिलेर पाजी का माइक भी बोलने लगा, ओ कुड़ी तो बहुत दर्दी है, रब रखा। तो इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा ऑब्जेक्ट स्पेशल है। पर पहले एक बहुत जरूरी सूचना, कॉमेडी सर्कस के तानसेन अब नहीं आएगा। अरे बाबा टेंशन मत लो, फ्राइडे और सैटरडे को नहीं आएगा क्योंकि अब हम आ रहे हैं हर संडे यानी रविवार को टीवी शोज के साथ साथ बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर देने, यानी कि हर रविवार ताजा रविवार डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन के साथ। सूटकेस पर हमेशा से अत्याचार होते आ रहे हैं। मकान मालिक को अगर टाइम पे किराया ना मिले तो वो सारा गुस्सा किराएदार के सूटकेस पर उतार के उसे नीचे फेंक देता है। अब अर्चना जी के सूटकेस से पूछिए, वो इसीलिए दुखी है कि ये उसमें कपड़ों की जगह खाना बना कर रखती है। तो ऐसे ही एक सूटकेस की कहानी सुन लो उसी की जुबानी। प्लीज वेलकम कपिल एज सूटकेस एंड अली एज वुमन। अर्चना जी पहचाना? हाँ तो ऐसे करी जैसे बड़ा दिमाग लगा के पहचाना है। मैं सूटकेस हूँ। वैसे मैं लोगों के सफर में काम आता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं मेरा कहाँ कहाँ क्या क्या इस्तेमाल करते रहते हैं। परसों ये सुरेंद्र मेरा मुंह खुला देख के बोल रहा था, यार ये लैपटॉप में कपड़े कौन डाल गया। सुरेंद्र को किसी ने बोल दिया कि थर्मस में ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है। इसने 2 कप चाय और 2 पेप्सी इकट्ठी डाल के घूम रहा है। आपको पता है मैं आम सूटकेस नहीं हूँ, मैं गाना भी गा लेता हूँ। ये आपको गाना गा के सुना रहा हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझे डांस करने का कोई शौक नहीं था। वो तो दरअसल इनकी म्यूजिक लीक होगी तो मेरी डांस निकल गई। पुचुक। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं परेशान हो गई अपने पति से। अरे तेरा बेड़ा गर्द हो, कीड़े पड़े तुझे, तेरे हाथ में चोट लगी, तू डॉक्टर के पास जाए और तुझे पाइल्स हो। इतना ही नहीं, तू ब्लड चेक के लिए जाए और तेरा ना ब्लड ही ना निकले। जा। ए अर्चना, तू एक औरत है ना, औरत की तकलीफ को समझोगी तुम। सच कह रही हूँ मैं, शादी के बाद मेरे पति ने मुझे धोखा दे दिया। ए झूठी औरत कहीं की, काय का धोखा दे दिया तुझे? इतना प्यारा आदमी, इसका इतना प्यारा पति, इतना भोला इंसान है, कभी कभी तो इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है, ज्यादा इज्जत देने के चक्कर में कभी कभी दीदी बोल देता है इसको। हेलो, काहे का बोला है वो, काहे का बोला है? फटीचर कहीं का, भिखारी 1 नंबर का। मेरी शादी अमीर आदमी से होने वाली थी। ए इस औरत को शायद ये नहीं पता कि अमीर और गरीब आदमी में सिर्फ एक ही फर्क है, कि गरीब आदमी मंदिर के बाहर भीख मांगता है और अमीर आदमी मंदिर के अंदर। अरे अंधी तो मैं हो गई थी उसके प्यार में। शादी से पहले मुझसे कहता था बिजनेस तो मैं ऐसा करूंगा कि अच्छे के हाथ में कटोरे पकड़वा दूंगा। तो फिर क्या पकड़वा दिया ना, पानी पूरी का ठेला खोल दिया है। सबके हाथ में कटोरे देकर पूछता रहता है, मीठा या तीखा, मीठा या तीखा। मीठे तीखे वाली। अगर इतना ही तेरे को नहीं पति पसंद तो तलाक क्यों नहीं दे देती उसको? अरे कब की दे देती तलाक। कहता है तलाक के बाद बच्चे उसके पास रहेंगे। जल्दी से इधर आ जा, मुझे सामान पैक करने दे, मैं चली अपनी मायके। मायके जा रही हूँ? हाँ। मायके वालों से तू संभाली जाती तो कमबख्त तेरी शादी क्यों करते वो? ऐसी औरतें होती भाजी वाले से 5 रुपए कम कराने के चक्कर में पति को धोखा दे देती है। फिर कहती भाजी बड़ी महंगी पड़ी है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आखिर क्या कमी है मुझ में बताओ। अर्चना इसका मुंह देखो, भाभी कम सादिक भाई ज्यादा लगती है। मैं तो कहता हूँ इसकी थोड़ी सी मूछें निकल आए तो आदमी को जिंदगी में यार दोस्त की जरूरत ही नहीं है। सोच समझ के बात करना, समझा? आज भी लोग मुझे छूने के लिए तरसते, बेताब है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो सुरेंद्र से पूछ लो। याद है
तुम भी आए थे मेरे पास। मैंने इससे कहा आओ आओ मेरे और पास आओ, आओ मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहां मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। कहने लगा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है अपोलो हॉस्पिटल किधर है। उसकी तो बात ही मत करो, वो तो है ही ऐसा। 6 महीने पहले की बात है, अंग्रेज का बच्चा चुरा के भाग गया एयरपोर्ट से। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, अंग्रेज का बच्चा उठा के भाग लाया। कहता पाजी अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स बड़ा महंगा हो गया है, मैं बच्चा उठा लाया हूँ, 6 महीने बाद ये भी बोलेगा, इससे अंग्रेजी सीखूंगा। 6 महीने वेट की मेरे भाई ने। 6 महीने बाद बच्चा जब बोला भी तो बोला पहला शब्द तपड़ तपड़ तपड़। बस करो, तुम सबके सब मर्द होते ही एक जैसे। लाओ मुझे सामान पैक करने दो। एक कपड़े जो मर्जी रख, लेकिन कपड़े ऐसे रखना जो चलते एक्ट में लोगों को दिखा सके। एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या कमी है मेरे कपड़ों में? ये देख कितने महंगे कपड़े हैं मेरे। ये क्या गलत सलत चीजें रखती मेरे अंदर। ये और कुछ नहीं है, ये नाइटी है, नाइटी। देखा कितना महंगा सामान है मेरे पास। महंगा तो होगा ही, आजकल महंगाई वैसे बड़ी हो गई। पेट्रोल देख लो कितना महंगा हो गया। परसों सुरेंद्र पाजी पेट्रोल डलवाने चले गए, पेट्रोल पंप पे जाके बोले पाजी 1 रुपए का पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल पंप वाला हैरान, कहता इतना ज्यादा पेट्रोल, कहीं अब्रॉड जा रहे हो? कहता नहीं पाजी जाना किधर है, बाप दादा की दौलत है, ऐश कर रहे हैं। बाप दादा की दौलत तो मैं लेकर आई थी। I was so loaded। आ गया मेरे पति के पास। और तुम भूल गई क्या? तुम्हें भी तो अपने साथ दहेज में लाई थी मैं। अबे जा, तेरा बाप कंजूस कमीना कहीं का जूसर ग्राइंडर खरीदने गया था, मैं 50 रुपए सस्ता मिला, मुझे खरीद लाया। गुस्सा तो मुझे तब आया जब साला मेरे अंदर संतरा डाल के जूस निकाल रहा था। अरे गलतफहमी हो गई बेचारे से। अबे गलतफहमी क्या की? हद तब हो गई जब मिक्सर ग्राइंडर में कच्चा बनान डाल के धो रहा था। कहता मुझे तो आज पता चला छोटी छोटी वॉशिंग मशीन भी आती है। बस हो गया, जो कुछ भी है सूटकेस कहीं के ज्यादा जबरदस्ती मत किया करो, समझे ना? चलो इधर आओ। हाय, चाबी कहाँ रह गई? फिर घुमा दी चाबी। इतनी बार कहा है चाबी संभाल के रखा करो, और मेरे अंदर सामान सोच समझ के रखा करो, कुछ भी रख देती हो मेरे अंदर। क्या रखा है तुम्हारे अंदर? परसों मेरे अंदर 1 किलो देसी घी का डब्बा क्यों रखा था? पता कितनी फैट आ गई मेरी, तो मेरी तोंद कैसे निकल आई है। डॉक्टर कह रहा है ऐसे घी खाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फूल के तुम लोग बीन बैग बन जाओगे। परसों आधा केला खा के क्यों अंदर रख दिया था? ओह गॉड, सारा में पिचकू हो गया। पता है इतनी कमीनी औरत है। उस दिन इसका पति आ गया, अपना बॉयफ्रेंड भी मेरे अंदर घुसेड़ दिया। हेलो, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा चचेरा पति था। चचेरा पति का तेरा छिछोरा पति, तो मारूंगा तेरी गर्दन पे मैं। देखो ज्यादा बात करोगे ना तो मैं तुम्हें कबाड़ी वाले को दे दूंगी। लाओ चाबी लाओ, जल्दी से मैं खोल दूं। ये ले चाबी, मर। नहीं खुल रहा इससे। आजकल मैं ऐसे नहीं खुलता हूँ, आजकल मैं अपग्रेड हो गया हूँ। आजकल मैं सिर्फ नंबर से खुलता हूँ, और मेरा नंबर है 1010। और अब तुम खुद आइडिया लगाओ, ये 1010 मतलब 10 कौन दे सकता है? समझ गई, लेकिन सुनो ना, अगर 1010 नहीं दिया और सिर्फ 9 दिया तो? 9 और दिया तो भी खुल जाऊंगा। अर्चना जी क्या कहेंगी इस अलबेले सूटकेस के बारे में? आई लव द वुमन। अली, तुम्हें अब औरत ही बन जाना चाहिए। डिक्लेयर योर सेल्फ अ वुमन। कपिल, आई नो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप वरना इससे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते, बट आपने बहुत बढ़िया, ओनली यू कैन डू इट कपिल। सो ये दिया आज आपके लिए है। दिलेर पाजी, आपको कैसी लगी इनकी जोड़ी? कपिल जी, आपकी तरह अगर सूटकेस हर घर में हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी घर टूटने से बच जाएंगे। जिस तरह आप पति का भी फेवर कर रहे हैं कि मुझसे रूठ के मत जाओ, ये है, बहुत अच्छा है। सो कपिल साहब और अली साहब, बहुत कमाल, बहुत ही कमाल। थैंक यू। तो अर्चना जी, आज ये सूटकेस आपसे कितने मार्क्स बटोर कर ले जा रहा है? 9 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, कितने स्कोर्स देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट्स। वेल डन, थैंक यू। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ एक इंसान के ही दुख होते हैं, इमोशंस होते हैं? अरे अगर मजबूरी जाननी हो तो किसी ट्रेन से पूछो, क्या क्या दुख दर्द होते हैं उसको। ऐसी ही अपनी दुख भरी कहानी लेके आ रहे हैं सुदेश एज ट्रेन इंजन एंड कृष्णा एज वेरियस पैसेंजर्स। सबसे पहले तो
सारी सवारियों को मेरी तरफ से जिंदगी में ऐसी सवारियां देखी हैं, लेकिन अर्चना भैन जी जैसी और दिलेर मेहंदी जीजा जी जैसी नहीं, गलत ना समझो। दिलेर मेहंदी जी की जो वाइफ है मेरी बहन बनी हुई है। हाँ। तो उसी हिसाब से मेरे जीजा जी लगे ना। ये एक रिश्ता होता है, ऐसे थोड़ी हर बार कोई दिया जला देता है। अर्चना जी, आपके मुझे वो दिन याद आते हैं जब ये हर बार ना विदाउट टिकट पकड़ी जाती थी। अरे पहले ये गाड़ी में सफर करती थी, अब 4 पैसे आ गए हैं तो ऊपर खड़ी होके आती है और आके यहाँ पे पता क्या कहती है, मैं बाय एयर आई हूँ। अरे 10 के 3 पेन ले लो रे, 10 के 3, 10 के 3। अरे नहीं लेना है तो मत लो, चने ले लो रे। देखो इस बंदे ने सब कुछ कर लिया यहाँ पे, लेकिन ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आजकल के हीरो करते कुछ भी नहीं है, ट्रेन सारी हिला के रख देते हैं यार। देखो आप सोच रहे होंगे कि इंजन भी है और गाड़ी भी है, ड्राइवर नहीं है। मैंने ड्राइवर को निकाल दिया। इसने हरकत पता क्या की, एक बार इसने मेरे सारे डब्बे अलग अलग कर दिए। तो मैंने कहा ये तूने क्या किया? कहता एक एक डब्बे की ना बस बना के चलाएंगे, पैसे ज्यादा आएंगे। आ गया। हेलो एवरीबॉडी, हाय अर्चना जी। हेलो। अर्चना जी, आपको मालूम है कि दूध वाले को इंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो सोचने लगे ये दूध वाले को तो छोड़ो, कम से कम उसमें भी गलतियां निकाल लोगी आपको। 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। वैसे भाई साहब, ओ इंजन भाई साहब, ट्रेन में रश बहुत कम लग रहा है यार। एक आध सीट दे दो ना यार। यार क्या बात कर रहे है यार, तू एक आध सीट क्या, तू 2 सीटें ले ले मेरे से। अच्छा हाँ, अभी खाली हो जाएंगी और उठेंगे स्टैंडिंग ओवेशन के लिए, तुम बैठ जाना। अच्छा, तेरे को लगता है कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी? यार ये क्या बात है? एक मिनट। जब लगता था तब उन्होंने दी नहीं, अब नहीं लग रहा शायद दे दे। एक आध सीट दे देना यार, सच में। यार एक आध सीट क्या, दिल्ली जाना है मेरे को। दिल्ली जाना है? हाँ। तो तू समझता कि सीट पे बैठेगा दिल्ली पहुंच जाएगा? क्यों? वो 3 साल से सीट पे बैठी यही है, कहीं गई है? वो नहीं होता ऐसे। वो बंदा दिल्ली से यहाँ सीट पे बैठने के लिए आया। पूछ ले, सुनना, मैं खड़ा होके चला जाऊंगा। एक काम कर, ट्रेन के ड्राइवर को बोल ट्रेन शुरू करने के लिए। मैं इंजन ट्रेन भी मैं खुद चलाऊंगा। तू चलाएगा? हाँ जी। साले, अर्चना जी इस पंच पे पहले 2 बार हंस चुकी हैं। तो साले 3 बार हंस लेंगे तो तेरे बाप का क्या जाता है? हाँ। वाह। अरे क्या बात है यार, ये किसान लोग खेत में क्या कर रहे हैं उधर? साले मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग। कौन सी? कि लादेन इस वक्त कहाँ होगा? तू ना साले बकवास पंच बहुत मारता है। एक मिनट रुक रुक, स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। अरे सुन यार, हम तो 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाले थे, तो 9 नंबर पे आ गई। क्या करें, ये स्टेशन मास्टर ही ऐसे हैं, 10 से हमें 9 पे ले आते हैं यार। क्या करें? और आजकल तो 9 से 8 पे ले आए। हेलो, या दिल्ली पहुंच गया हूं मैं। अच्छा, किधर किधर आना है? ये ताज होटल किधर पड़ेगा? ताज होटल? हाँ। बस इधर पास ही है। अच्छा, मैं धारावी पहुंच रहा हूँ। नहीं, वो क्या है ना, सामान लगेज बहुत है मेरे पास। वो लगेज किधर है यार? तू तो खाली हाथ आया था। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा थोड़ी साले। इधर के बल्ब और फैन कौन लेके जाएगा? अर्चना जी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। मुझे बड़े धोखे मिले, मुझे प्यार में भी धोखा मिला है। इस ट्रेन को देख रहे हो, मैं इसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये पंजाब में गई थी, इसको ट्रक से प्यार हो गया। लेकिन जब मुझे पता चला
ये ट्रक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ओह गॉड। अब सोचो कैसे, क्योंकि ये पहले मालगाड़ी थी। वो कभी कभी माल छोड़ने आता था, एक दिन छोड़ गया। सुसाइड कर रही। ओ तुम मरना क्यों चाहती है? मैंने जिससे प्यार किया उससे मेरे को धोखा दिया। किसने? मेरा बॉयफ्रेंड सुरेंद्र। क्या किया इसने? कहता है वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे इससे शादी करके मरना है मेरे को। अरे हुआ क्या? अरे इससे अच्छा तो मैं ट्रेन के नीचे आके मर जाऊं। चल चल मार। मार दे मेरे को। मार मार मार। अरे एक मिनट इसके बारे में सुन तो ले। अच्छा जब मैं कॉलेज में थी ये मेरे पास आया, अच्छा। मेरे को कहता है आई लव यू। मैंने कहा साले मेरे जूते का साइज देखा है? तो कहता है अभी प्यार नहीं हुआ, पहले से गिफ्ट मांग रही हो। यार ये क्या? दूसरे दिन डेट पर ना ये मेरे को म्यूजियम में लेकर गया। अच्छा वहाँ टीपू सुल्तान के सिंहासन पर जाकर बैठ गया म्यूजियम में। मैंने कहा साले ये टीपू सुल्तान का ये सिंहासन है। हाँ। तो कहता की फर्क पैंदा है, जब टीपू आएगा तो मैं उठ जाऊंगा। ये क्या? चल आजा आजा मार तू। अरे नहीं मरना, और तो सुन ले साले। फिर मैंने इसका जीक्यू टेस्ट किया साले का। मैंने बोला ये बता ओसामा बिन लादेन मरने से पहले क्या था? अच्छा तो कहता जिंदा था। ये यार ये क्या बात हुई यार, ये गलत है तू। मेरे को दूसरी बार फिर डेट पर लेकर गया। अच्छा। और मेरे को बोलता है तेरे गर्दन पे ना एक बहुत गंदी चीज लगी हुई है। अच्छा। मैंने पूछा क्या? कहता है तेरा मुंह। यार ये क्या है यार? मुझे मार दे, चला जा। मुझे मार दे। तू नहीं मारेगा मुझे मालूम है साले। एक काम करते हैं अपन ना टॉस करते हैं। अच्छा अगर हेड आया हाँ। तो तू मेरे को मार देना। ठीक है। टेल आया तो एक्ट हम खत्म कर देंगे इधर। ओके मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मार दे, मार दे। अरे एक मिनट पर आगे कोई लाइन नहीं है हमारे पास। लाइन नहीं है हाँ। तो चल टेल एक्ट खत्म। अच्छा यार कृष्णा एक बात सुन यार। बोल। इस शनिवार को ना मैं एक्ट के लिए आ नहीं सकता, मैं संडे को आ जाऊं? क्यों सैटरडे को क्यों नहीं आ सकता? वो दरअसल खुशी का मौका है ना, मेरी शादी है और दादाजी ने हनीमून पे जाना है। तो एक काम करते हैं अपन टॉस करते हैं। अच्छा अगर हेड आया हाँ। तो फिर सैटरडे को करेंगे। ठीक है। और अगर टेल आया तो फिर संडे को आना पड़ेगा। ठीक है। ओके ओके टेल आया। अब नेक्स्ट हफ्ते से हम लोग संडे को आएंगे। ओके तो आप लोग भी जरूर आना कॉमेडी सर्कस पे। मैं भी आऊंगा। अच्छा जी स्टैंडिंग ओवेशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन आई वॉन्ट टू से दैट जो पागलपन जिसकी मैं दीवानी हूँ आप दोनों के बीच में जो है, वो आज सारा पागलपन मुझे दिखा। वेरी वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। दिलेर पाजी आपको मजा आया कि नहीं? बेहद, इतना ज़्यादा मजा कि मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं कृष्णा जी को, सुदेश जी को बिल्कुल अपने सामने इनका एक्ट देख रहा हूँ। ये कृष्णा जी आपके लिए। वाह। तो अर्चना जी आज इनकी गाड़ी कौन से स्टेशन पे उतरी है? प्लेटफॉर्म नंबर 9। दिलेर पाजी जीजा जी थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़ाते जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलेर पाजी। आपके फैंस लाखों होंगे मगर टेबल फैन एक भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? नहीं। होगा भी कैसे, क्योंकि टेबल फैन तो हमारे पास है और वो भी बोलने वाला। तो ऐसा ही टेबल फैन बनके आपको हवा देने के लिए आ रहे हैं राजीव ठाकुर और आपका पसीना निकालने के लिए आ रही हैं द वेरी हॉट श्वेता तिवारी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। भाजी आज मैं बनाऊं जी गरीब का पंखा। ये आप किसी भी ब्रांड का ले लो भाजी, लेकिन ये आवाज जरूर करता है। गरीब आदमी के घर में आने से पहले ना भाजी मैं ना फिल्मों में होता था और मजा तब आता था
जब किसी हीरोइन की स्कर्ट उड़ानी होती थी, स्कर्ट उड़ाने के लिए एक पंखा लगा होता था और इस पंखे को ठंडा करने के लिए 2-2 एसी लगते थे बाजी। फैन, हवा दे दो, बड़ी गर्मी है, ओए। बड़ी गर्मी है। बाजी आज मेरा दिल करता राइटर को एक्स्ट्रा पेमेंट दे दूं। और बाजी एक बात बताऊं, आज तो आपको भी लग रहा होगा क्यों मैं कलाकार बना, इससे अच्छा तो मैं किसी का फैन ही होता। इडियट, एक्चुअली ये है ना मेरे फैन। फैन नहीं है, गौर से देख, ये 2.5 टन का एसी है। और जैसे तू हरकतें कर रही है ना, तुझे ठंडा करने के चक्कर में हमारा 2.5 टन का एसी सड़ जाना है। तू मुझसे हवा ले ले। पर तू हवा देता कहाँ है? जिंदगी भर खिच 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 करता रहता है। कैसे करता हूँ? तेरे बदले ना मैं तो सीलिंग फैन ले आती, वो हवा भी तेज देता और आवाज भी नहीं करता। बाय गॉड, आवाज कहाँ से करनी थी जी सीलिंग फैन ने पाजी? जिस एंगल पे वो लगा होता है वहां से जो नजारा देखने को मिलता है पाजी, बड़े बड़ों की आवाज बंद हो जाती है उसमें तो। और खासकर तेरे जैसी लड़की नीचे लेटी हो ना, तो सीलिंग फैन ना अपना पर मुंह पे रखे घूम रहा होता है। एक बार मुझे सीलिंग पे लगा के देख, तेरे ऊपर की छोड़ नीचे की चद्दर भी अगर टिक गई ना, तो मैं भी खैतान की औलाद नहीं। अगर एक खैतान की औलाद है ना तो ठीक से हवा दे, चल। अबे मैं इधर हूँ, मुझे यहाँ हवा। कमीने, उसको मुफ्त में लाइन दे रहा है और मुझे हवा तक नहीं देता। बाबूजी को बोल के ना एसी लगवाना पड़ेगा। भाई गॉड, एसी ना एकदम ठंडा कर देता है। हैं? पाजी एसी एकदम ठंडा कर देता है? तभी मैं सोचूं अमीरों के घर में एक ही बच्चा क्यों होता है। अर्चना जी, पता लग गया आप भी अमीर नहीं हैं, लेकिन गरीब होने का ना सुख ही कोई और है। तेरी तो अब ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप हवा देते रहे। ओके। अबे हवा देते रहना। इडियट। तेरे बाप का नौकर लगाऊं तुझे, मैं सारी रात हवा देता रहूं? अब तो पाजी मैं वहां जाऊंगा जहां पे ना सिर्फ आराम हो। ऐसी कौन सी जगह पे जाएगा तू? हैं? पंजाब पाजी। सिर्फ 4 घंटे काम करना पड़ता, 20 घंटे तो वहां लाइट ही नहीं आती। वहां पे तो पाजी पिछले दिनों एक अंग्रेज आया था, अर्चना जी जानती हैं, वो बेचारा 2 ही लाइनें सीख के गया, ताड़ी भैन लाइट आ गई, ताड़ी भैन लाइट चली गई। पंजाब से मुझे मेरे पेरेंट्स याद आ गए। ओ, तेरे पेरेंट्स भी हैं? तो तुझे क्या लगा मैं मेड इन चाइना हूं? मेरी माँ खूबसूरत सीलिंग फैन हुआ करती थी और मेरा बाप जंग लगा हुआ कूलर। मेरी माँ इतनी शांत स्वभाव की थी, कोई भी बटन दबाता था चालू हो जाती थी। लेकिन मेरा बाप सड़ा हुआ कूलर कुछ नहीं करता था, पियक्कड़ था 1 नंबर का। कूलर पियक्कड़ था? हाँ, नीट बिजली खा नहीं पाता था, पानी लेता ही लेता था। यानी अर्चना। ओए, खबरदार, जो शरीफ औरत को बदनाम किया तो। वो बेचारी नीट पीती है। लेकिन दोनों मिलके ना एक ही घर में एक कमरे को ठंडा किया करते थे। साले, फिर तू कैसे पैदा हुआ? इशारे से? नहीं 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 नहीं, भगवान के चमत्कार से और उस घर के जमादार से। एक दिन सफाई करते हुए दोनों को धो के उसने एक टेबल पे रख दिया। जैसे ही वो घूमा, इधर मेरे बाप ने उसको चूमा और 9 सेकंड बाद टेबल फैन पैदा हो गया। और अब वो दोनों कहाँ है? दोनों का डाइवोर्स हो गया। मेरा बाप पियक्कड़ था, एक दिन उसकी दोनों किडनियां शॉर्ट सर्किट हो गई। उसके ब्लेड ने काम करना बंद कर दिया। मेरी माँ ने मैकेनिक, हकीम, वैद, रिपेयरिस्ट सारे बुलाए, लेकिन मेरा बाप नहीं चला। फिर मेरी माँ खूबसूरत थी, जवान थी, सेक्सी थी, ऊपर से उस पर 7 साल की वारंटी थी। अच्छा। बेचारी नहीं संभाल पाई अपनी जवानी को, उसने डाइवोर्स ले लिया और मुझे कबाड़ी को बेच दिया। यानी सुरेंद्र। हाँ, और इसने मेरा इतना मिसयूज किया, इतना मिसयूज किया, इसका स्कूटर पंचर होता था, मेरे ऊपर ट्यूब चढ़ा के कहता था तेरे अंदर भी तो हवा है साले, 2 दिन स्कूटर चला देगा, तुझे क्या मौत पड़ेगी। उस दिन के बाद मैं अर्चना जी का फैन हो गया। ओह गॉड, अर्चना जी के घर में भी एसी नहीं है? एसी तो 5 सात हैं। ये तो बाल सुखाने के लिए मुझे हेयर ड्रायर की तरह करती थी यूज। बाल सुखाने के लिए? नहीं नहीं, आईब्रोज खाने के लिए। बाल सुखाने के लिए तो उन्होंने हेलीकॉप्टर रखा हुआ है। लेकिन उसके बाद इनके घर से निकला तो मैं बप्पी जी का हो गया फैन। बप्पी जी? जी जी जी। लेकिन उन्होंने बड़ा कष्ट दिया, एक दिन नहा के मेरे सामने बैठ गए।
कहते मुझे सुखा। पाजी 7 दिन लगे उन्हें सुखाने में। मेरी मोटर गर्म हो गई, इसलिए मैंने उनको भी छोड़ दिया। अरे तो इस इंडस्ट्री में सबका फैन बन चुका है, कोई बचा भी है? नहीं बचा, इसलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन हमारे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। अरे बच्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी वाइफ एग्जॉस्ट फैन थी। 2 मिनट प्यार करो एग्जॉस्ट हो जाती थी। तू तो एग्जॉस्ट नहीं होती। तो ठीक है, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल हवा नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं, बड़ी करनी है। बच्चा चल तू आवाज कर ले, लेकिन हवा देता रहे प्लीज। देख लो बाजी, जब तक इंडिया में 2G है ना, हमारी वैल्यू खत्म नहीं हो सकती। 2G यानी गर्मी और गरीबी। साले कितना भी जंग लगा पंखा बन जाए ना, इसकी वन लाइनर्स खत्म नहीं होते। अभी एक गंदा पंखा ना इस एक्ट को ठंडा कर ही देना था, लेकिन मैं इतनी हॉट हूँ कि इस एक्ट को ना बिल्कुल ठंडा नहीं होने दिया। आशा जी, क्या ख्याल है इस कूल और हॉट के कॉम्बिनेशन का? फॉर बोथ योर परफॉर्मेंसेज बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किल है ऐसी लिखाई, और मैं दाद देना चाहूँगी राइटर्स की, लेकिन आप दोनों की परफॉर्मेंसेज बहुत बढ़िया थी। सो इट्स ऑल इन ऑल अ वेरी एंटरटेनिंग पैकेज दैट बोथ ऑफ यू हैव प्रेजेंटेड। वेरी नाइस। दिलेर पाजी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक पंखा और हसीना फिल्म देख रहा हूँ। वाह वाह। दिलेर पाजी, अब मार्क्स भी ले लेते हैं। अर्चना जी, कितने नंबर देंगे? 9 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, कितने स्कोर्स देंगे आप इन्हें? 9 पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अर्चना जी, बिना मेकअप आपको कोई नहीं पहचानता ना? नहीं। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर सच्ची में सबका मेकअप उतार दिया जाए तो न जाने कितने लोगों की पहचान खत्म हो जाएगी। ऐसे कई राज खोलने के लिए आ रहे हैं अभिजीत सावंत एज मेकअप बॉक्स और भारती एज ओल्ड लेडी। वैसे अर्चना जी, पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? मेरी वजह से तो आपको पहचानते हैं लोग। नहीं, लंच बॉक्स नहीं, मेकअप बॉक्स हूँ। वैसे तो कितने सारे मेरे रिश्तेदार है ना, शहीद हो गए आपको सुंदर बनाते बनाते। वैसे ना मेकअप सबको जरूरी होता है, नहीं तो देखो ना, बिना मेकअप के अर्चना कैसी लग रही है ना तबले पे। संभल के माजी की। डोंट टच पराया बदन है। हाय कलमुआ, तुमको तो बस लेडीज की फीलिंग आनी चाहिए। सोफ्टी को भी गंदी नजर से देख लेते हैं। तनी से बात करो, मैं मेकअप हूँ, मेकअप। हाय मेकअप, हाय मेरा ब्राइडल मेकअप कर दे। इस उम्र में शादी? हाय मुए, तो मैं इधर उधर मुंह मारती फिरूं क्या? स्वीट 60 की हो गई हूँ मैं। अरे माँ जी, स्वीट 60 नहीं होता, स्वीट 16 होता है। हाय मुए, 16 की 4 लगा ले, हो गई ना स्वीट 60। और वैसे भी पैसे वाली बुढ़िया हूँ मैं, हैं? 2 शादी तो अफोर्ड कर सकती हूँ। फटाफट मेरा ब्राइडल मेकअप कर दे, फटाफट। चेकअप करवाने की उम्र में बुढ़िया मेकअप करवा रही है। अरे मुए, चेकअप की उम्र नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक देख कितनी हॉट हूँ मैं, हैं? मुझे नहीं करना तुम्हारा मेकअप वेकअप। हैं? मेरा क्यों नहीं मेकअप करना है? कल मुए, अर्चना का तो बड़ा तू मजा ले लेके मेकअप करता है। अरे उसमें तो मजा आएगा ही ना, मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। मेकअप के गोले बनाओ और तोप में डाल के दाग दो मुंह पे, हो जाता है टचअप मेकअप। वैसे भी तुम्हारा तो मेकअप होगा ही नहीं, इतनी हिलती हो। देखो देखो, हाथ एक जगह सेट कर दे, मैं हिल हिल के मेकअप कर लूंगी। ये क्या है? अरे लिपस्टिक है वो माँ जी, पैरों पे नहीं लगाते। हाय, क्या करूं, मुंह पैरों से ही शुरू करता है वो। ये क्या है लाल लाल? अरे वो लिप बाम है। लिप बाम? हाय, इसकी बड़ी जरूरत थी, घुटनों में बड़ा दर्द रहता है बेटा मेरे। अरे वो लिप बाम है, घुटनों पर नहीं लगाते, होठों पर लगाते हैं। अच्छा, ये वही वाला बाम है जो इमरान हाशमी थक जाने के बाद लगाता होगा। मैं मेकअप ही हूँ जिसकी वजह से दिन में भी औरतें और मर्द एक साथ आते हैं।
पार्टी की वजह तू है। मैं खामखा क्रोसिन को दोष दे रही थी, हैं? क्रोसिन? हाँ, और ये फैमिली शो है, अब गंदी वाली गोली का नाम थोड़ी बोल सकती हूँ मैं, हैं? मेरे को कौन सा वाया आगरा जाना है? मेरा ब्राइडल मेकअप कर मुए। ठीक है, कर दूंगा आपका मेकअप, सिर्फ एक ही शर्त पर। पहले बताओ कि आपका होने वाला पति है कौन? हाय, महफिल में बदनाम करवाएगा उसको तू, हैं? बहुत अच्छा है, कॉमेडी सर्कस में आता है वो। बता दो क्या नाम है उसका? दिलेर पाजी, आप दूल्हा होते होते रह गए। बदकिस्मती मेरी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा था कि पैकअप की उम्र है, वहाँ मेकअप कराना चाहती हैं। और अभिजीत, आपका ये जो रूप बड़ा अच्छा लग रहा है, बॉक्स है जो आपने बना रखा है, तो बहुत 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 बढ़िया था, बहुत अच्छा। भारती, ओनली यू हैव दिस स्पेशल एबिलिटी कि बुढ़ापे में भी जो ग्लैमर और जो मूवमेंट है वो इतना सेंशियस होता है कि आपको इस हाल में देखकर भी मुझे श्वेता तिवारी याद आ रही है। तो दिलेर पाजी, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? 7 पॉइंट्स। अर्चना जी, आप कितने नंबर देंगी? 8 पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट एंड वेल डन, थैंक यू। शराब पीना एक बहुत बुरी आदत है, पर अगर शराब की सुंदर बोतल खुद शराबी को पीने के लिए मजबूर करे तो बेचारा शराबी क्या करे? प्लीज वेलकम VIP शराबी स्वप्निल एज नशा विरोधक एंड सुगंधा एज द शराब की बोतल। अर्चना जी, हेलो। पियेंगी? नहीं। दिलेर जी, हैरान मत होइए, ऑलरेडी 3 पैक पी के बैठी है। खैर, मैं खड़ी हूँ और मुझे पीने कोई नहीं आ रहा है। मैं शराब तूने भी शायद ये सोच लिया। ए, तू कौन है? मेरे को नहीं पहचाना तू? माय नेम इज ओल्ड और आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मैं और मेरी बीवी 2 से 3 होने वाले। अच्छा, मुबारक हो भाई। लड़का है लड़की? अरे नहीं, मेरी बीवी दूसरी शादी कर रही है। और उसका आशिक बोलता वो मेरे घर पे रहेगा। हो गए ना 2 से 3। तो इस गम में तो तुम और पियोगे ना? नहीं, अभी नहीं पीऊंगा मैं। एक बार पी लो ना। अभी क्या, मैं एक बार तो पी लूंगा, लेकिन ये मेरा आखिरी बार होगा। पूछो क्यों? क्योंकि कॉमेडी सर्कस अब शुक्रवार और शनिवार को नहीं आएगा, खाली रविवार को आएगा। रविवार को, वो भी ताजा रविवार। हाँ, जब रेड वाइन और टकीला शॉट दोनों का मजा 1 घंटे में मिले तो भाई शराब क्यों पिएगा? बंद करो, बंद करो। मैं कहता हूँ शराब छोड़ो, मैं कहता हूँ शराब छोड़ो, मैं कहता हूँ शराब छोड़ो। हाँ, छोड़िए, इसमें थोड़ी सी छोड़िए। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। मैं यहाँ शराब पीने नहीं, मैं इसकी शराब छुड़ाने के लिए आया हूँ। तुम्हें क्या पता शराब के कितने फायदे होते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तुम्हें पता है थोड़ा फायदा और दो। शराब पीकर गंदे से गंदी लड़की भी सुंदर दिखती है। शराब पीना बहुत गलत बात है। एक मुझे व्यक्ति बताओ जो शराब पीने से हिट हुआ हो। हाँ है, अपना सुपरस्टार वो धर्मबाजी धर्मेंद्र सुपरस्टार। गजल वाला कौन है वो? जगजीत सिंह सुपरस्टार। और आयता बच्चन। आयता बच्चन। सुश्री अमिताभ बच्चन वो शराब कहाँ पीते हैं? हाँ, तो टैलेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अब क्या सारी इंडस्ट्री मेरे सिर पे चलेगी? तुम शराब नहीं पी सकते, ना पूरी बोतल, ना क्वार्टर, ना 1 बूंद। 2 बूंद तो पी सकता हूँ ना मैं। 1 मिनट, तुम नहीं जानते ये 2 बूंद ये 2 बूंद तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये 2 बूंद तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये 2 बूंद मेरी जान ले सकते हैं? हाँ। तो नहीं पीनी, पूरी बोतल पी। मेरे मित्र, मेरा मतलब ये है कि कोई भी 2 बूंद तुम्हारी जान ले सकते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन बोलता है 2 बूंद तुम्हारी जिंदगी के।
सबसे पहली बात, वो आयता बच्चन नहीं है, वो सुश्री अमिताभ बच्चन जी हैं और वो पोलियो की बात करते हैं। पोलियो, ये मार्केट में नया ब्रांड कब आया? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम शराब नहीं पी सकते। मैं पीऊंगा। तुम शराब नहीं पी सकते। पीऊंगा। तुम क्या पियोगे? मैं ही शराब खत्म कर देता हूं। तुम क्या पियोगे? अच्छे गुटखा, सिगरेट, जुआ सब कुछ बंद। अर्चना जी, चढ़ा इनकी कॉमेडी का नशा। ये तो कहते हैं मैं शुरुआत ही सुबेरे 3 पैग से करती हूँ, तो मुझ पर तो सारे वक्त ही नशा चढ़ा रहता होगा, है ना? आई थॉट द एक्ट वाज नाइस, इट वाज एंटरटेनिंग। सुगंधा, आप तो मतलब सिंगिंग के साथ साथ अभी एक्टिंग की दुकान खोल ही लो। बहुत बढ़िया, एंड यू लुक सो गॉर्जियस। सर जी, आपको कैसा लगा? ओ बाऊजी पींदे बोतला असी नहीं पींदे, हो बाऊजी पींदे बोतला असी नहीं पींदे, हो साडा पींदा घोड़ा। अर्चना जी, नशे में तो नहीं हो ना? नहीं, जितना नशा आप लोगों ने चढ़ाया उसी के हिसाब से मार्क्स भी दूंगी। 8 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, आप कितने देंगे? 9 पॉइंट्स। बहुत खूब, एंड थैंक यू वेरी मच। और अब वक्त हो गया है अलविदा कहने का, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि शुक्रवार और शनिवार को भी, क्योंकि अगले हफ्ते से हम आ रहे हैं संडे को, यानी कि हर रविवार। ताजा रविवार डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन के साथ। तो आप मिलेंगे 5 जून यानी कि अगले संडे। तब तक के लिए गुड बाय एंड शब्बा खैर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates